दिल्ली की ठंडी सुबह थी। श्रुति अपनी बालकनी में बैठी कॉफी के कप के साथ इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी। शादी को 6 साल हो चुके थे, लेकिन उसका रिश्ता अब सिर्फ जिम्मेदारियों में रह गया था। प्यार, बातचीत और अपनापन जैसे कहीं खो गए थे। उसी दौरान एक नए नोटिफिकेशन ने उसका ध्यान खींचा। अमन कुमार 18 स्टार्टेड फॉलोइंग यू। प्रोफाइल खोला तो एक मासूम सा चेहरा, लखनऊ शहर लिखा था। उम्र शायद अभी अभी 18 की हुई होगी। श्रुति ने सोचा, पता नहीं कौन है, फॉलो बैक कर दूं या नहीं। फिर बिना सोचे उसने फॉलो बैक कर दिया। कुछ ही देर बाद अमन का मैसेज आया, मैम, आपकी स्टोरी पर डाली हुई शायरी बहुत पसंद आई। खुद लिखती हैं? श्रुति ने हल्की मुस्कान के साथ रिप्लाई किया, नहीं, बस दिल की बातें शेयर कर देती हूं। उस दिन बात यहीं खत्म हो गई, लेकिन ये बातचीत एक शुरुआत थी जिसकी उसे खुद भी उम्मीद नहीं थी। कुछ हफ्तों की ऑनलाइन बातें होने के बाद श्रुति और अमन के बीच एक अनकही नजदीकी बन गई थी। हर दिन की सुबह अमन की गुड मॉर्निंग और रात को शुभ रात्रि मैसेज बिना मिस हुए आते। श्रुति ने महसूस किया कि उसे किसी से इतनी गहरी बातें करना बहुत सालों बाद हो रहा है। कोई जो उसके मन की सुनता है, उसके दर्द और खुशियों को समझता है। अमन भी धीरे धीरे खुलने लगा। अपनी पढ़ाई, अपने सपने और लखनऊ की जिंदगी की बातें बताने लगा। एक दिन अमन ने लिखा, मुझे सच में आपसे मिलना है दिल्ली आकर। श्रुति का दिल धड़क उठा। वह जानती थी कि यह खतरनाक था, शादीशुदा होने के नाते ऐसा कदम लेना, लेकिन मन को रोकना आसान नहीं था। उसने हल्की हिचकिचाहट के साथ जवाब दिया, ठीक है, पर सब बहुत ध्यान से होगा, कोई न जाने। अमन दिल्ली आया। वह एक छोटी सी ट्रेनिंग के बहाने शहर आया था। उन्होंने कनॉट प्लेस के पास एक कैफे तय किया। श्रुति कैफे में पहले ही पहुंची थी। वह हृदय की धड़कन को दबाते हुए टेबल के पास बैठी, और फिर वह पल आया। अमन ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। पहली नजर में ही कुछ अलग था। कुछ शब्दों की जरूरत नहीं थी, बस आंखों से आंखें मिलने भर से दिल की बातें समझ आ रही थीं। कुछ देर बाद कैफे के अंदर हल्की बारिश शुरू हुई। अमन ने अपनी जैकेट दी और दोनों कैफे की खिड़की के पास खड़े होकर बारिश का आनंद लेने लगे। हाथों का हल्का टकराव, मुस्कानें और छोटी छोटी बातें, ये पल दोनों के लिए एक नई दुनिया की शुरुआत थी। अमन हर 1-2 महीने में दिल्ली आने लगा। कभी वह बस या ट्रेन से आता, तो कभी फ्लाइट। श्रुति ने हर मुलाकात को गुप्त रखा, फोन में लॉक, ऑफिस से जल्दी निकलना और कभी कभी दोस्तों की मदद से मिलने जाना। इंडिया गेट के पास लंबी शाम, हाथों का स्पर्श और हंसी खुशी। लोधी गार्डन में पिकनिक, आमन के साथ छोटे छोटे खेल और छुपकर बातें। मेट्रो की सफर, सीटों के बीच हंसी और सरप्राइज गिफ्ट। बारिश में पहली बार हाथ पकड़ना और हल्की नजरों से प्यार का इजहार। श्रुति को अपने शादीशुदा जीवन और अमन की मासूम मोहब्बत के बीच अजीब उलझन महसूस होती, लेकिन अमन की मासूमियत और सच्चा प्यार उसे खींचता रहा। अमन अगले महीने फिर दिल्ली आया। इस बार श्रुति ने तय किया कि वो शाम को किसी कैफे या गार्डन के बजाय थोड़ी प्राइवेसी में मिलेंगे। वे एक छोटे और डिस्क्रीट होटल में मिले। एक ऐसा होटल जिसे श्रुति पहले ही अपने ऑफिस की बहाने कभी कभी जाना बताती थी, ताकि कोई शक न करे। कमरे में हल्की रोशनी और खिड़की से आती हुई शाम की सुनहरी किरणें। अमन ने श्रुति का हाथ धीरे से थामा और उन्होंने पास बैठकर बातें की। दिल की बातें, सपने और छोटी छोटी हंसी, सब कुछ इतनी नजदीकी में। अमन ने धीरे से श्रुति की उंगलियां थामी। श्रुति का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन चेहरे पर मासूम मुस्कान थी। हल्की हवा और कमरे की खामोशी ने उन्हें अपने करीब ला दिया। अमन ने धीरे से श्रुति के गाल को छुआ। श्रुति ने अपनी आंखें बंद की और थोड़ी देर के लिए बस इस पल में खो गई। यह रोमांस, उनका छोटा सा गुप्त इजहार, दोनों के लिए एक नया एहसास बन गया। दिल से दिल तक की नजदीकी। श्रुति जानती थी कि यह सब पूरी तरह सीक्रेट रहना चाहिए। उसने फोन चेक किया और पति की कोई मिस कॉल या मैसेज नहीं देखा। अमन भी समझ चुका था कि यह पल उनका गुप्त खजाना है, जिसे कोई नहीं जान सकता। अमन अब हर 1-2 महीने में दिल्ली आता, कभी होटल, कभी गार्डन, कभी कैफे। दोनों के बीच छोटी छोटी रोमांटिक गेस्ट्स, बातें और मासूम चुंबन जैसे पल बनते। हर मुलाकात में प्यार गहराता, पर सीक्रेट भी। अमन फिर दिल्ली आया।
इस बार वो कुछ दिन रुकने वाला था। श्रुति ने सब कुछ सावधानी से प्लान किया। पति को लगा कि वह ऑफिस ट्रिप पर जा रही है, जबकि असल में वो अमन के साथ होटल की छोटी सी स्वीट में थी। कमरे में हल्की मोमबत्तियों की रोशनी और खिड़की से आती हुई ठंडी हवा। श्रुति और अमन पास बैठे धीरे धीरे एक दूसरे की आंखों में खो गए। अमन ने धीरे से श्रुति के हाथों को अपने हाथों में लिया। अब सिर्फ हाथ नहीं, उनके उंगलियों की नजदीकी ने उनके दिलों को और करीब कर दिया। अमन ने धीरे धीरे श्रुति की कमर को अपनी ओर खींचा। श्रुति ने अपनी आंखें बंद की। दिल की धड़कन तेज हो गई। हल्की सांसें, पास पास बैठना और रोमांस की नजदीकी, ये सब उनके लिए एक नया अनुभव था। अमन ने धीरे धीरे श्रुति के होंठों को छुआ। यह पहला चुंबन था जिसमें मासूमियत और गहराई दोनों थे। श्रुति ने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन अमन का प्यार और उसकी नजरों की सच्चाई उसे पूरी तरह लुभा रही थी। वे खिड़की के पास खड़े हुए, शहर की रोशनी के बीच एक दूसरे को मजबूती से पकड़े। उनके दिलों में रोमांस के साथ साथ गुप्त प्यार की मिठास थी। यह पल उनका गुप्त खजाना था, जिसे केवल वे ही समझ सकते थे। अगले महीने फिर से मुलाकात तय हुई, लेकिन अब दोनों के बीच अधिक इंटेंस रोमांस और भावनाओं की गहराई थी। हर मुलाकात में नई नजदीकी, मासूम प्यार और रोमांस के पल। श्रुति अब पूरी तरह जान चुकी थी कि अमन का प्यार उसके जीवन का सबसे बड़ा रोमांच है। अमन इस बार दिल्ली आया और उसने सब कुछ पहले से प्लान कर रखा था। यह मुलाकात केवल मिलने की नहीं थी, यह उनका दिलों की गहराई तक का रोमांस था। कमरे में हल्की रोशनी, मोमबत्तियों की चमक और शहर की रोशनी बाहर। अमन और श्रुति पास बैठे। अब हाथ पकड़ना और भी इंटेंस हो गया था। धीरे धीरे वे एक दूसरे की बाहों में झुके। पहली बार वे पूरी तरह एक दूसरे के करीब थे, बिना किसी रोक टोक के, लेकिन फिर भी सीक्रेट। अमन ने धीरे धीरे श्रुति के गाल को चूमा। श्रुति की सांसें तेज हो गईं, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में खोकर धीरे धीरे चुंबन की नजदीकी बढ़ाई। यह रोमांस अब केवल हाथ और नजरों तक सीमित नहीं था, यह दिल की गहराई तक पहुंच चुका था। अमन ने धीरे से कहा, श्रुति, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूं। उम्र का फर्क सिर्फ नंबर है, दिल का नहीं। श्रुति ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, मैं भी। मुझे अब तुमसे मिलने की आदत हो गई है, बिना तुम्हारे दिन अधूरे लगते हैं। उनकी बातचीत और नजदीकी रोमांस और भावनाओं का मिश्रण बना रही थी। दोनों जानते थे कि यह पल पूरी तरह गुप्त रहना चाहिए। श्रुति ने फोन चेक किया। पति की कोई मिस कॉल या मैसेज नहीं। अमन ने हंसते हुए कहा, हमारा राज केवल हमारा है, कोई नहीं जान पाएगा। और वे दोनों उस पल को पूरी तरह अपने दिल में बसाकर रात की रोशनी में खो गए। अब हर मुलाकात उनके लिए एक नई रोमांचक कहानी बन गई थी। होटल, कैफे, गार्डन, हर जगह रोमांस का इंटेंस एहसास। हर बार मिलने पर उनका प्यार और गहरा होता गया, लेकिन पति को किसी भी तरह शक नहीं हुआ। अमन इस बार दिल्ली कुछ दिन रुकने वाला था। वे दोनों जानते थे कि यह मुलाकात उनके लिए अब तक की सबसे नजदीकी और रोमांटिक होगी। कमरे में हल्की रोशनी, मोमबत्तियों की चमक और बाहर से आती शाम की ठंडी हवा। दोनों पास बैठे, हाथों को कसकर थामे। अब हाथ पकड़ना और नजरों की नजदीकी सिर्फ आरंभ थी। अमन ने धीरे धीरे श्रुति को अपनी बाहों में खींचा। उनका शरीर एक दूसरे के करीब था, दिल की धड़कनें तेज और सांसें अनियमित। धीरे धीरे चुंबन और स्पर्श गहरा हो गया, मासूमियत और प्यार का एक अनोखा मिश्रण। श्रुति ने महसूस किया कि यह प्यार केवल रोमांस नहीं, बल्कि दिल की गहराई और आत्मा की नजदीकी भी है। उन्होंने अपने दिल की सारी भावनाएं अमन के साथ बांटी, अपनी तन्हाई, अपने सपने और अपने भावनात्मक पल। अमन ने भी धीरे धीरे उसे छुआ, हर स्पर्श में प्यार और सुकून। दोनों ने अपने शरीर की नजदीकी में पहला गहरा फिजिकल रिलेशन एक्सपीरियंस किया। हल्की सांसें, रोमांच और प्यार की गहराई, सब कुछ गुप्त और बेहद इमोशनल था। रात भर वे बस एक दूसरे में खोए रहे, बिना किसी डर या हिचक के, लेकिन पूरी तरह सीक्रेट। सुबह होने पर श्रुति ने देखा कि फोन में पति का कोई मिस कॉल या मैसेज नहीं। अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा प्यार केवल हमारा है, कोई नहीं जान पाएगा। यह पल उनका गुप्त खजाना बन गया।
जिसे केवल वे दोनों ही समझ सकते थे। इसके बाद भी अमन हर 1-2 महीने में दिल्ली आता रहा। हर मुलाकात में रोमांस और गहराई बढ़ती रही। श्रुति ने महसूस किया कि प्यार उम्र और स्थिति की बंधनों से कहीं ऊपर होता है। उनका रिश्ता गुप्त लेकिन बेहद इंटेंस, रोमांटिक और इमोशनल था। पति को किसी तरह शक नहीं हुआ और दोनों का प्यार अपने नए ऊंचाई पर पहुंच गया। और इस तरह दिल्ली की श्रुति और लखनऊ के अमन की गुप्त मोहब्बत ने हमें याद दिलाया कि प्यार उम्र, दूरी और हालात की परवाह नहीं करता। हर मुलाकात, हर स्पर्श, हर एहसास उनके दिलों में बस गया। अगर आप चाहते हैं कि हम दिखाएं उनका अगला रोमांच और रोमांस, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप इस इमोशनल कहानी से कभी पीछे न रहें, क्योंकि प्यार हमेशा दिल तक पहुंचता है।